फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। कुछ ऑब्जेक्ट सिंगल मटेरियल से बने हैं तो कुछ एक से ज़्यादा मटेरियल से। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दिया है लाइक दिस। जैसे कि वुड से चेयर, टेबल, बेड, डोर, बुलॉक कार्ट, ड्रेसिंग टेबल, प्लो, ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। वहीं पेपर से बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, पेपर ग्लास, बैग्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी तरह से बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिससे अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। तो आप अपने चारों तरफ देखिए और सोचिए कि और कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, क्या डिसाइड करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाना चाहिए? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे, दूसरा ऑब्जेक्ट की पर्पज़ पे। मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमें ग्लास बनाना है, तो ग्लास का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? ग्लास का इस्तेमाल हम लोग पानी पीने के लिए करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्लास प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, ग्लास कांच का भी बनाते हैं, या फिर ग्लास स्टील के भी बनाए जा सकते हैं। तो क्या ये ग्लास कपड़ों से बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि कपड़ों में यह प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो लिक्विड मटेरियल को होल्ड कर सके, इसलिए हम लोग कपड़ों से ग्लास नहीं बना सकते हैं। वहीं पे ये तीनों मटेरियल इस ऑब्जेक्ट के लिए सूटेबल होती हैं, इसलिए हम लोग इस मटेरियल का इस्तेमाल करके ग्लास बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम कहें कि कुकिंग वेसल्स क्या हम पेपर से बना सकते हैं, तो शायद ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पेपर का इस्तेमाल हम लोग कुकिंग वेसल्स बनाने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी उस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब हाउ इट लुक्स, मतलब वो दिखता कैसा है। तो जनरली मटेरियल्स जो भी होते हैं वो देखने में एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग होते हैं। जैसे कि वुड जो है आयरन से देखने में अलग है। वहीं पे आयरन जो होता है वो अदर मेटल्स जैसे कि गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम से देखने में अलग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सारे मटेरियल्स देखने में एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके अलावा मटेरियल जो होते हैं वो लस्टरस भी होते हैं और नॉन लस्टरस भी होते हैं। तो यहाँ लस्टरस का मतलब होता है शाइनी, मतलब चमक। तो वैसे मटेरियल जिसमें साइन नहीं होती है वो जनरली वुड, पेपर, रबर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें चमक नहीं होती है। वहीं पे अगर हम लस्टरस मटेरियल की बात करें तो वो यूजुअली मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड। जैसा कि आप लोग नीचे फिगर में देख सकते हैं, गोल्ड, कॉपर, आयरन, ये सारे मटेरियल्स में, मतलब ये सारे मेटल्स में साइन होती है। लेकिन इनकी एक डिमेरिट होती है कि कुछ टाइम के बाद ये अपनी चमक खो देते हैं। बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम दे ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल। ये सारे मेटल्स एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से अपनी चमक खो देते हैं और डल अपीयर होते हैं। तो लास्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट है ऑक्सीजन के बारे में। तो वैसे आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारी ब्रीदिंग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरेस्टिंग यह है कि हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन एक कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होता है। मतलब उसमें ना ही कोई कलर होता है, ना ही कोई स्मेल होता है। लेकिन द लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन आर ब्लू इन कलर। मतलब ऑक्सीजन का जो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म होता है उसका कलर ब्लू होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।